उससे क्या होता है? क्या वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए होती है? नहीं दोस्तों, वो होती है हमारे खून को पतला करने के लिए। अब खून पतला हो गया, अगर उसके आगे कोई रास्ते में कोई दिक्कत भी आ रही है ना, तो वहां से वो ऐसा आड़ा टेढ़ा तिरछा होकर ना वो आगे निकल जाता है। तो हम बोलते हैं कि हम तो हो गए जी ठीक, डॉक्टर ने एक गोली दी जी, हम तो हमारा तो बीपी ठीक हो गया। अब बीपी ठीक हुआ या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हुई है, ये तो उसको मालूम ही नहीं है कि मेरे साथ हुआ क्या है। उसको ये लगता है कि मैं तो ठीक हो गया, लेकिन कोई भी डॉक्टर आपको ये बात नहीं बताएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या थी, उसने कौन सी मेडिसिन दी आपको। फिर वो जो एक छोटी सी गोली होती है ना, वो जब उसका थोड़ा समय हम लेते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो उसका जो इफेक्ट है हमारी बॉडी में वो बंद हो जाता है, उसका असर होना हमारी बॉडी पे बंद हो जाता है। फिर हम बोलते हैं डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब इसका मेरे को ना कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। फिर वो उसकी पावर बढ़ा के दे देता है। जब पावर बढ़ा के देता है, फिर उसका काम स्टार्ट हो जाता है हमारी बॉडी में। फिर हम कहते हैं कि हाँ जी मैं ठीक हो गया। ये सिलसिला चलता रहता है दोस्तों, ये सिलसिला चलता रहता है। और जब जे अंदर हमारे गोली वो जाती रहती है, तो वो किसको इफेक्ट करती है? कोई पर्सन बता सकता है प्लीज? चैट बॉक्स में बने रहा करो दोस्तों, मेरे को ना मेरा मैं थोड़ा, जी हाँ, लीवर को, वेरी गुड, किडनी को। ये दोस्तों ये यहाँ पे आ गई हमारी मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अब वो हमारी बॉडी में ना हमारी जो लीवर है, हमारी जो किडनीज है, वो उसको इफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। जब उसको वो इन्फेक्ट हो जाता है ना, तो उसके बाद उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ये आ गई एक प्रॉब्लम, ये आ गई एक प्रॉब्लम। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम इससे हम अपने रेनेटस से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, मैं अभी बताऊंगा। दूसरी प्रॉब्लम आ गई जिसके बारे में मैं नॉर्मली बात करता हूँ, जो आजकल हर घर में है, शुगर की प्रॉब्लम। क्या है शुगर, क्यों होती है शुगर, क्या है उसके कारण, कैसे हम उससे बच सकते हैं? पहली बात, हमारी जो जीभ है ना, हमारी जो जुबान है, हमारा जो टेस्ट है, हमें उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम उस पर कंट्रोल कर लेंगे तो हमारे शरीर में से आधी बीमारियां खत्म हो जाएगी, वो होंगी ही नहीं हमको। अब शुगर की बात क्या है, क्या होती है शुगर? ये भी दोस्तों एक तरह का हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, वर्किंग करते हैं जी। हमारा जो सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं पैनक्रियास सिस्टम, पैनक्रियास सिस्टम एक इंसुलिन जनरेट करता है। वो इंसुलिन जब जो जनरेट होती है, वो जो भी हम खाते पीते हैं, वो उसके ऊपर एक उसकी स्प्रे होती है, उसका यही काम है। उसके ऊपर स्प्रे होती है, वो खाया पिया हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद जो उसमें जो जितने भी कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स वगैरह, जो भी जितने भी बढ़िया बढ़िया उसमें इंग्रेडिएंट जो भी होते हैं, वो जिस जिस डिपार्टमेंट को चाहिए ना, वो जो हमारा पैनक्रियास सिस्टम है वो सप्लाई कर देता है उसको। लीवर को क्या चाहिए, हार्ट को क्या चाहिए, हमारे सेल को क्या चाहिए, जो जो चाहिए वो सबको दे देता है। बचा क्या? वेस्टेज। जो वेस्टेज बचती है वो टॉयलेट के रास्ते चली जाती है बाहर, जो लिक्विड में वेस्टेज बचती है चली जाती है वॉशरूम के रास्ते बाहर। अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अंदर रह जाती हैं। आपने शायद एक कहावत सुनी होगी कि बच जाता है वो दाना जो किल्ली के साथ लगा रह जाता है। पहले चक्की चलती थी ना, जैसे जो जो पर्सन पहले पुराने बुजुर्ग पर्सन है, या आपके दादा दादी, नाना नानी, पहले घर में एक चक्की चलाते थे, हाथ से खुद चक्की चलाते थे। उसका जो सेंटर होता था, जो धुआं होता था, उसके ऊपर एक किल्ली लगी होती थी। वो किल्ली जब हम उसके अंदर ऐसे दाना डाल देते थे, उसको चलाते रहते थे, फिर दाना डालते थे, उसको चलाते रहते थे, तो जो जो दाने साइड लगते थे वो निकल जाते थे। अब जो सेंटर में वो जो किल्ली के साथ लगा रहता था ना, वो बच जाता था। ऐसे ही जो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनता, हमारे शरीर के अंदर जो वेस्टेज होती है वो एक साइड पे रुकनी स्टार्ट हो जाती है। जब वो रुकनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो किसी ना किसी ऐसी बीमारी का शेप लेना स्टार्ट कर देती है
किसी ऐसी बीमारी की वो उसमें मतलब इफेक्ट हो जाती है, वो चाहे वो क्लाउड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे वो रसोली बननी स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो ट्यूमर का रूप ले लेती है, चाहे वो पथरी का रूप ले लेती है, एनीथिंग, कुछ भी वो हमारी बॉडी में रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। अब उसका क्या रिएक्ट पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है? नो, उसका रिएक्ट कभी भी पहले दिन से स्टार्ट नहीं होता। आप कोई भी खाना लो, खाने में से जो बच गया ना उसको एक कटोरी में डाल के ना किचन में रख दो, तो शाम तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ रखा है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, अब तीसरे दिन बाद जब उसका कवर हटा के देखोगे ना, तब आपको एक अजीब सी स्मेल आएगी। फिर आप क्या बोलोगे कि सॉरी, इसको तो हम फ्रिज में रख के भूल गए या इसको साइड में रख के भूल गए, अब इसको फेंकना पड़ेगा, इसमें से स्मेल आ रही है। क्या स्मेल होती है वो? क्योंकि वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है, वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। यही प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर चलती है। जो साइड में कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है ना, बैड स्मेल, जी हाँ, वो जो साइड के अंदर कहीं ना कहीं के अंदर रह जाता है ना, वो कोई ना कोई शेप लेना स्टार्ट कर देता है। जब वो शेप लेना स्टार्ट कर देता है तो वो उसमें कुछ बीमारी पैदा हो जाती है, जो हमें महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक तो पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है अंदर। पता कब चलता है? हमारे शरीर में कोई भी बीमारी है ना दोस्तों, कोई भी बीमारी, उसका मालूम है आपको कि पता कब चलता है? जब वो 70% क्रॉस कर देती है। 70%। कितनी बड़ी बात है दोस्तों कि 10, 20, 50% तक तो हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि शरीर में कोई प्रॉब्लम है। जब 70% तक वो क्रॉस कर जाती है ना, फिर पता चलता है कि हमें तो बीमारी है, और फिर हम भागते हैं डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर के पास कोई मीटर नहीं होता। अगर हम बोलते हैं कि पित्ता, अब सब पित्ते में पथरी है, तो वो क्या बोलता है? पित्ता निकलवा दो। लेडीज के बारे में बोला जाता है कि अगर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम आ गई है, यूट्रस को रिमूव कर दो। हार्ट की प्रॉब्लम आ गई है, हार्ट की सर्जरी कर दो। कभी किसी डॉक्टर ने बोला है कि आपको ये प्रॉब्लम आई है, मैं आपको एक मेडिसिन देता हूँ, उससे आप ठीक हो जाओगे? कोई भी नहीं बोलता, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं। तो वो जो अंदर हमारा हार्मोन सिस्टम है, जिसको हम इंसुलिन बोलते हैं, जब हमारा खाया पिया, अब हमारी रूटीन क्या है? हवा, पानी, खाना, यही चाहिए हमको जिंदा रहने के लिए। अब ये तीनों क्या बढ़िया है? बताएं मेरे को जरा चैट बॉक्स में, क्या कोई पर्सन ऐसा है जिसके पास ये तीनों अच्छे हैं, स्वस्थ है, क्लियर है, जो वो खा पी रहा है? कोई भी पर्सन, एक पर्सन। क्योंकि पानी हमारा दूषित हो चुका है, हवा हमारी दूषित हो चुकी है, खाना हमारा इंजेक्टेड हो चुका है। हमारी तो अभी धरती ऐसी हो गई है कि अगर आज के बाद उसमें किसी भी तरह का पेस्टिसाइड बंद कर दिया जाए आज के बाद, तब भी कम से कम 5-7 साल तक वो धरती के अंदर जो जहर फैल चुका है ना, वो निकल नहीं सकता। कम से कम 5 साल तक तो निकल ही नहीं सकता। अगर आज बंद कर दो उसको, इंस्टेंट भी बंद कर दो, लेकिन उससे होगा क्या? जो किसान है उनकी फसल कम हो जाएगी। अगर फसल कम हो जाएगी तो वो क्या करेंगे? क्योंकि हमें तो ज्यादा चाहिए ना, हर चीज ज्यादा चाहिए। पैसा ज्यादा कमाना है तो ज्यादा झाड़ चाहिए, ज्यादा झाड़ चाहिए तो ज्यादा स्प्रे करेंगे। अब वो कहाँ, किसको खराब करती है? हमारी बॉडी को। अब जो ये गंदमंद जो हमारे शरीर में जाता है, ये हमारे ऑर्गन की जो वर्किंग है होती है, उसकी उसमें अंदर प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। जब उसमें प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो उसकी वर्किंग खराब हो जाती है। जब उसकी वर्किंग खराब हो जाती है, तब तब वो पैनक्रिया जो हमारी है, वो इंसुलिन को बनाना बंद कर देती है। तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको गोली स्टार्ट कर देता है, और जो वो गोली स्टार्ट करता है वो गोली होती है दोस्तों इंसुलिन की। वो डुप्लीकेट इंसुलिन होती है जो आपको दी जाती है। वो डुप्लीकेट इंसुलिन जब आपके शरीर में जानी स्टार्ट हो जाती है, डे बाय डे जैसे वो स्टार्ट होती है, जैसे वो अंदर जाना स्टार्ट करती है, थोड़े समय के बाद उसका भी असर होना बंद हो जाता है, क्योंकि वो हमारे लीवर को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। कहाँ रहते हैं हम, कहाँ घूमते हैं हम, क्या सोचते हैं हम, कोई मैटर नहीं करता दोस्तों, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारा खाना पीना ही ऐसा है।
एक प्रॉब्लम की और बात करते हैं, पाइल्स की। इसके बारे में ज्यादा नहीं बात करूंगा, मैं थोड़ी सी बात करूंगा। अब पाइल्स की प्रॉब्लम